अगर हम लोग अपरूप की बात करते हैं तो कार्बन के मुख्य अपरूप की बात करेंगे तो कौन कौन होता है। कार्बन के अपरूप अपरूप की बात करेंगे एलोट्रॉप्स एलोट्रॉप्स की बात करेंगे तो कहिएगा हीरा होता है, हीरा हो गया आपका, ग्रेफाइट हो गया, ग्रेफाइट हो गया आपका, फुलेरीन हो गया, फुलेरीन हो गया आपका, ग्रेफीन हो गया। ये सब का सब क्या है हमारा, ये सब का सब कार्बन के क्या है, अपरूप है। ये मुख्य अपरूप में आता है। ये हीरा, ग्रेफाइट हो गया, फुलेरीन हो गया, ग्रेफीन हो गया, ये सब कार्बन के कौन अपरूप हैं, मुख्य अपरूप में आते हैं। कार्बन के मुख्य अपरूप हैं ये सब का सब। ये बताइएगा कार्बन के मुख्य अपरूप में आता है, कार्बन के मुख्य अपरूप, मुख्य अपरूप में ये आता है। ऐसे तो बहुत है लेकिन कार्बन के मुख्य अपरूप के अंतर्गत ये रखा गया है। अगर हम बात करते हैं हीरा की बात करते हैं, देखिए अगर हीरा की अगर हम लोग बात करते हैं हीरा, तो लीजिए भाई हीरा की बात किया जाए, हीरा का मतलब होता है क्या, डायमंड की बात करते हैं, डायमंड। ये बताइएगा ये कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है। कौन अपरूप है, ये कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप में आता है। ये बताइएगा उष्मा और विद्युत का क्या होता है, कुचालक। कहिएगा विद्युत का कुचालक होती है, कुचालक होती है हीरा। कह दिया जाए कि हीरा विद्युत का कुचालक, मतलब कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, नहीं होता है। इसका जो आपका चारों जो इलेक्ट्रॉन होता है, चार अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। कहेंगे कि हीरा विद्युत का कुचालक होता है। ये आप बताइएगा रवों की संरचना, रवों की संरचना कैसा होता है, तो टेट्राहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल होती है। हिंदी में क्या बोलते हैं, समचतुष्फलकीय होती है। इसका प्रसंकरण की बात किया जाएगा तो sp3 होती है। आपेक्षिक घनत्व की बात करेंगे तो आपेक्षिक घनत्व बराबर होती है 3.52 होती है लगभग में। कह दिया जाए कि ये हमारा ये आपका यानी कि ये हीरा जो होती है ना, इसमें प्रकाश के TIR की घटना होती है, जिसके कारण हमेशा कैसा होता है, चमकीला प्रतीत होता है। अपवर्तनांक, अपवर्तनांक बराबर कहिएगा उच्च, और लगभग कितना होती है, लगभग 2.42 होती है। 2 पॉइंट कितना होता है, 42 होती है। कहिएगा क्रांति कोण का मान, क्रांति कोण का मान जो होती है, क्रांति कोण का मान निम्न होती है। क्रांति कोण का मान निम्न, निम्न और लगभग में होती है 24.5 डिग्री। कितना, 24.5 डिग्री होती है, लगभग 24.5 डिग्री होती है, जिसके कारण इसमें प्रकाश के TIR की घटना होती है। TIR माने क्या हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। TIR की घटना के कारण, घटना के कारण, TIR की घटना के कारण, घटना के कारण चमकीला प्रतीत होता है, प्रतीत होता है, चमकीला प्रतीत होता है। TIR की घटना के कारण चमकीला प्रतीत होता है। ये कौन हमारा, हीरा। हीरा के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सर, एक को इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, क्योंकि इसका चारों का चारों इलेक्ट्रॉन चार अन्य कार्बन परमाणुओं से सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़े हुए रहते हैं, और वो मजबूती से जुड़े रहते हैं। कैसे, मजबूती से जुड़े हुए रहते हैं वो। अब अभी और है इसमें, ये बताइएगा विद्युत का और उष्मा का क्या होगा, कुचालक। ये रवों की संरचना, अब खो मत बुझ लीजिएगा, वो खोआ हुआ नहीं है, ये लिखा हुआ क्या,
रवों की संरचना टेट्राहेड्रल, प्रसंकरण क्या होता है sp3, आपेक्षिक घनत्व कितना, अपवर्तनांक क्या होता है उच्च होता है, कितना होता है आपका 2.42 होती है। क्रांति कोण का मान क्या होता है निम्न, क्योंकि अपवर्तनांक में और क्रांति कोण में उल्टा संबंध बताए होंगे फिजिक्स में। तब बताइएगा लगभग 24.5 डिग्री प्रकाश की कौन सी घटना होती है, TIR की घटना होती है, जिसके कारण क्या होता है चमकीला प्रतीत होता है। कैसा होता है चमकीला प्रतीत होती है ये। चलिए आगे बढ़ जाए हम लोग। आप बताइएगा इसका चारों कार यानी कि इसका आपका इसका जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, यानी कि हीरा में इलेक्ट्रॉन 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से संरचना का मतलब स्ट्रक्चर होती है। संरचना माने क्या होती है स्ट्रक्चर होती है। एक बच्चा पूछ रहा है संरचना का मतलब क्या होता है सर, तो लीजिए यहां पर हो गया आपका ये, यहां पर अब हम यहां लिखने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। कहिएगा प्रकृति में सबसे कठोरतम पदार्थ, सबसे क्या होता है कठोरतम पदार्थ होती है, प्रकृति में सबसे कठोरतम पदार्थ है, तथा मोहो स्केल पर इसकी कठोरता कितनी होती है 10 होती है। मोहो स्केल पर इसकी कठोरता 10 होती है। मोहो स्केल पर इसकी कठोरता कितनी होती है 10 होती है। इसमें बताइएगा इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से मिला हुआ रहता है कि नहीं मिला रहता है, मिला हुआ रहता है। सभी कार्बन परमाणुओं बताइएगा हीरा में प्रत्येक कार्बन परमाणु, इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से, इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से सहसंयोजक आबंध द्वारा जुड़े होते हैं। तब बताइएगा इसका जो आपका यानी कि 4 अन्य कार्बन परमाणुओं द्वारा जुड़ा होता है, तो सब का सब इसका इलेक्ट्रॉन इंगेज हो गया कि कोई इलेक्ट्रॉन इंगेज नहीं हुआ, सब का सब इसका इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में भाग ले लिया। तब प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। बताइएगा सभी कार्बन परमाणुओं के बीच मजबूत आबंध होता है कि कमजोर आबंध, मजबूत होती है। लिखिएगा एक और पॉइंट लिख लीजिएगा, सभी कार्बन परमाणुओं के बीच मजबूत आबंध होते हैं। अब यहां देखिएगा आप लोग, अब आपसे कह देंगे कि इसमें बताएंगे कि जब इसका चारों का चारों 4 अन्य 2 बार हो गया है ना, इसको एक ही बार लिखिएगा। इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से सहसंयोजक आबंध द्वारा जुड़े होते हैं। सभी कार्बन परमाणुओं के बीच मजबूत आबंध होते हैं। और कौन सा आबंध होता है, कोवैलेंट बॉन्ड ना होता है, हाँ कोवैलेंट बॉन्ड होती है। तो एक बात बताइएगा, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, तो कहिएगा हीरा में फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हीरा में फ्री इलेक्ट्रॉन का मान 0 होती है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होती है। कहिएगा इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं
जिसके कारण ये विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं। ये कुचालक बैड कंडक्टर होते हैं। देखिए, अगर कार्बन को अत्यंत अत्यंत उच्च तापमान और दाब पर जब हम लोग उसको कन्वर्ट करेंगे तो वो हीरा में कन्वर्ट कर जाएगा। क्या हम लोग, ये देखिएगा अगला पॉइंट एक लिख लीजिएगा। मुख्य स्रोत जो होती है इसका मुख्य स्रोत जो होती है, मुख्य स्रोत बराबर किम्बरलाइट नामक पत्थर, किम्बरलाइट नामक पत्थर होती है। इसका मुख्य स्रोत क्या होता है, किम्बरलाइट नामक पत्थर होती है। अब बताएंगे इसकी मेजरमेंट हम लोग क्या चीज में करते हैं, कैरेट में। क्या चीज में करते हैं, कैरेट में करते हैं, कैरेट में। और हर एक हीरा की कैरेट अलग अलग होती है। हीरा का टाइप्स होती है, जैसे कुलीनन होता है, कोहिनूर होती है ना, तो सब की टाइप्स होती है। और सबको मेजरमेंट किया जाता है कैरेट में। क्या चीज में करते हैं, कैरेट में। एक कैरेट में होता है 200 मिलीग्राम। कितना ग्राम, 200 मिलीग्राम होती है, ठीक ना। ये बताइएगा, अगला सवाल यहाँ पर करें, काला हीरा को बोट कहा जाता है। काला हीरा बराबर कहिएगा बोट कहा जाता है, या कार्बेनेडा कहा जाता है, कार्बेनेडा कहा जाता है। काला हीरा बोट या कार्बेनेडा कहलाता है। हीरा की माप कैरेट में की जाती है, कैरेट में की जाती है। हीरा कहाँ मिलेगा, कोयले की खान में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, मिलेगा। अब बताइए, हीरा जो होता है आपका, ये हीरा का संकेत क्या हुआ, सी। हीरा का संकेत क्या हुआ, सी। कार्बन है ना, है ये कार्बन है। इसको जलाइएगा तो क्या मिलेगा, शुद्ध कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। जलाने पर सिर्फ CO2 प्राप्त होती है। और एक कैरेट बराबर होता है 200 मिलीग्राम। mg माने क्या होता है, मिलीग्राम होती है, मिलीग्राम। एक कैरेट में कितना मिलीग्राम होता है, 200 मिलीग्राम होती है। ये कहिएगा, हीरा को जलाने पर CO2 प्राप्त होती है, CO2 प्राप्त होती है। बताइएगा, सिर्फ CO2 प्राप्त होगा, दूसरा कुछ प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि कार्बन है ना, है एक प्रकार का क्या होती है, ये कार्बन ही होती है। एक प्रकार का ये कार्बन है हमारा हीरा, एक प्रकार का क्या है, कार्बन है हमारा ये। अगला पॉइंट लिख सकते हैं आप लोग, शुद्ध कार्बन पर अत्यंत उच्च ताप और दाब देकर हम लोग इसको हीरा में बदल सकते हैं। लिखिएगा, शुद्ध कार्बन देखिएगा, यहां पर हम लिख दे रहे हैं शुद्ध कार्बन। और ये कहिएगा अत्यंत उच्च ताप, कहिएगा अत्यंत उच्च ताप। ताप और प्लस क्या, दाब, तो ये क्या चीज में बदल जाएगा, हीरा में। समझ रहे हैं कोडिंग। कहा जाएगा कि शुद्ध कार्बन को अत्यंत उच्च ताप और दाब में पर हम लोग क्या चीज में बदल सकते हैं, इसको हीरा में बदल सकते हैं। इसको हीरा में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसको हीरा में हम लोग बदल सकते हैं। ये चलिए आगे बढ़ जाए हम लोग। तो ये सब हम लोग हीरा के लिए देखें, हम लोग हीरा का कैसा बनावट होती है। ये कार्बन का अपरूप है। एक अपरूप का रासायनिक गुण क्या होता है, समान, और भौतिक गुण अलग अलग होता है। भौतिक गुण क्या होता है, अलग अलग होता है। हाँ, चलिए यहां देखिएगा। अब यहां देखिएगा,
कहेंगे कि हीरा का उपयोग लिखिएगा, हीरा का उपयोग कर दीजिएगा कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो पहला नंबर लिखिएगा कांच काटने में, कांच काटने में। कांच उच को देखे हैं, जो कांच उच को काटा जाता है उसमें हीरे ना लगा रहता है। दूसरा नंबर में मोतियाबिंद, मोतियाबिंद के उपचार करने वाले उपकरण में, उपकरण में, मोतियाबिंद के उपचार करने वाले उपकरण में। तीसरा नंबर में पत्थरों, पत्थरों कोमा चट्टानों, चट्टानों इत्यादि पर, इत्यादि में छिद्र या इत्यादि में छिद्र करने के लिए, करने के लिए। आभूषण बनाने में, क्या बनाने में, आभूषण बनाने में, बनाने में, आभूषण बनाने में। और याद रखिएगा आभूषण बनाने में जनरली काला हीरा का प्रयोग किया जाता है जिसको बोट कहते हैं। और एगो नीचे में नोट लाइन लिखने जा रहे हैं, सिलिकॉन कार्बाइड, इसी का नाम है सिलिकॉन कार्बाइड कहा जाता है। सिलिकॉन कार्बाइड को ही कहा जाता है कृत्रिम हीरा। कौन हीरा कहेंगे इसको, कृत्रिम हीरा कहा जाता है, या कार्बोरंडम के नाम से जानते हैं, कार्बोरंडम, कार्बोरंडम के नाम से जानते हैं। सिलिकॉन कार्बाइड को क्या कहा जाता है, कार्बोरंडम के नाम से जानते हैं, इसको कार्बोरंडम कहते हैं इसको। तो ये बताइएगा, ये हम लोग कहानी किसके लिए देखें हम लोग, ये सब का सब हम लोगों ने हीरा की कहानी देखा, हीरा की कहानी कि सर ये हीरा ऐसा ऐसा